अगर दिमाग में ये बैठा रखा है ना कि मैथ्स का सिलेबस एक दिन में पूरा नहीं हो सकता है, तो इस वीडियो को बंद करके चले जाओ, क्योंकि इस वीडियो में ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप मैथ्स का सिलेबस सच में एक दिन में पूरा कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको लाइव करके भी दिखाने वाला हूं। रुको 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 रुको, कहां जा रहे हो? पहले ये तो समझ लो कि ये किस तरह से पॉसिबल है। पहले एक काम करो, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा मैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट तो सब बता देंगे। जो हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन से हाईली वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसकी पहले एक लिस्ट बना लो जल्दी से। जैसे ये वीडियो खत्म हो, आपको कॉपी ले लेनी है और एक पेज ले लेना है। उस पेज में जैसे आपने पेज लिया तो इस पेज में आपको लिस्ट बना लेनी है। हाँ अच्छा, मैथ्स में ये पॉलिनोमियल की वाली इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, यूक्लिड ज्योमेट्री है वो इंपॉर्टेंट है, कि यूक्लिड वाला चैप्टर जो है उसमें ये थ्योरम आती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बट प्रॉब्लम ये है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता नहीं चलते कि कहां से आने वाले, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो इसका भी सॉल्यूशन मैं निकालने वाला, वीडियो के एंड में इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूं मैं, तो ध्यान से देखना। बट मुझे एक बात बताओ, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने लिख लिए तो आपका काम हो गया? कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख लिए बस खत्म? तो आपको पहले पढ़ना बैठना पड़ेगा, तभी तो जाकर के काम बनेगा। तो पढ़ने बैठो तो हमें ये एक बात समझ जाती है, हम पढ़ने तो बैठ जाते हैं, लेकिन ये नहीं समझ आता कि अगर आप बोलोगे पढ़ने बैठने के, तो हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 1 उठा लेंगे और उसके सारे एक्सरसाइज को एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएंगे, फिर गलती करोगे। इस वक्त कंफ्यूज होने का टाइम नहीं है, आप कंफ्यूज मत हो ना कि कौन से टॉपिक करने कौन सा नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कि आपको क्या करना है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो वाले कवर करने। सिर्फ ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पढ़े जा रहे हो, डेप्थ में चैप्टर 1 पढ़े तो चैप्टर 1 ही पढ़े जा रहे हो पूरे दिन, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। सिर्फ उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता होना चाहिए कि इस एक्सरसाइज में ये वाला क्वेश्चन है, एग्जांपल मान लो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का सिर्फ सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही करना है, बाकी सारे नहीं करने हैं। ऐसे आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, टेंशन मतलब, वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, वन शॉट देखने हैं, वन शॉट। रुको, वन शॉट का मतलब मैं 4-5 घंटे वाले लेक्चर्स की बात नहीं कर रहा जो 4-5 घंटे के होते हैं और उसमें सवाल करे जा रहे हो, कुछ कुछ करे जा रहे हो और आपको कुछ भी कराया जा रहा है चैप्टर से रिलेटेड, और फिर आप कह रहे हो भाई चैप्टर तो खत्म हो गया इतनी आसानी से। तो उस वन शॉट की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं कौन से वाले वन शॉट की बात कर रहा हूँ वो भी मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। देन उसके बाद क्या करना है आपको, उसी पर्टिकुलर चैप्टर का देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिया, वन शॉट कर लिया, उसी पर्टिकुलर चैप्टर के आपको PYQs लगा लेने हैं। अब PYQ क्यों लगाने हैं और कौन से वाले लगाने हैं? देखो PYQ इसलिए लगाने हैं क्योंकि पिछले सालों के जो सवाल होते हैं ना, उसी में से क्वेश्चन मॉडिफाई करके देते हैं। उनके दिमाग में कुछ नया चलता ही नहीं है, जो एग्जामिनर होता है ना उनके दिमाग में कुछ नया आता ही नहीं है। वो क्या करते हैं, पिछले साल के जो सवाल थे उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई डेटा चेंज करे, जैसे पिछली बार पूछा था 2 की पावर 6, अगर मान लो पिछली बार उन्होंने पूछा था कि 2 की पावर 6 को 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई करके बताओ, तो अब की बार वो पूछ लेंगे 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। तो वो क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देते हैं बस, और कुछ नहीं करते, डेटा चेंज कर देते हैं और वही क्वेश्चन सेम पूछ लेते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि PYQs करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब PYQs कौन से करें? क्या पिछले 10 सालों के करने चाहिए? नहीं, 10 सालों का PYQ मतलब पता आप क्या सोच रहे हो कि 2025 अभी चल रहा है तो 2015 का पेपर आप करोगे। अब उस टाइम पे कौन सा एग्जामिनर था, क्या थिंकिंग थी उसकी, क्या सोच के बनाया, हमें क्या पता। तो PYQ सिर्फ वही करने, कौन से वाले, जो कि रिसेंट है, एकदम रिसेंट। अब रिसेंट कौन से, क्या पिछले 2-3 साल के करे या 5 साल के करे या 10 साल के करे? 10 साल के नहीं करने, पहले बता दिया मैंने। आपको क्या करना है, पिछले 2 साल के क्वेश्चन, बेशक कम क्वेश्चन लगाओ, आपको 2 साल के क्वेश्चन में सिर्फ 5-6 क्वेश्चन ही दिखेंगे पर चैप्टर, पर बेशक कम क्वेश्चन लगाओ। ऐसे लगाओ ना उसको कि एग्जाम में जब आए तो वो क्वेश्चन हम फोड़ के आए, यानी एकदम अच्छे से करके आए, इस तरह से लगाओ। ये नहीं कि क्वेश्चन लगा रहे हो, लगाए जा रहे हो बहुत सारे अनलिमिटेड क्वेश्चन और एक ही चैप्टर में घुसे रह गए, तो ऐसा नहीं करना। पिछले 2 सालों के जो क्वेश्चन है वो आपको लगाने हैं। अब एक बात तो बता दो हमें, मुझे तो भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता कि वन शॉट कौन सा देखने, 4-4 5-5 घंटे के सबने यूट्यूब पे अपलोड कर रखे, किसी ने 1-1 1.5 घंटे का अपलोड कर रखा, समझ ही नहीं आ रहा। इतने लंबे लंबे लेक्चर देखने का टाइम तो नहीं है, और मैं तो कह रहा हूँ एक दिन में सिलेबस कंप्लीट करना है, तो कैसे पॉसिबल है? तो मैं आपको बताने वाला तरीका, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वन शॉट और PYQ आपके सारे हर एक चैप्टर्स के कवर हो जाएंगे एक दिन के अंदर। वो कैसे होगा? तो आपको देखो क्या करना है, ध्यान से सुनना। आप आपके सामने आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, सीधी सी बात है। देखो क्या करना है, आपको यूट्यूब पे जाना है, आपको ना जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो उसी चैनल का नाम सर्च कर लेना है, SN1 इंस्टीट्यूट लिख लेना है। SN1 इंस्टीट्यूट लिखने के बाद, SN1 इंस्टीट्यूट लिखने के बाद आपको लिखना है क्लास 9th मैथ, क्लास 9th मैथ्स, क्लास 9th मैथ्स लिख लेना है। उसके बाद आपके सामने एक प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी,
प्लेलिस्ट में जो आपका पहला लेक्चर है जो अभी रिसेंट जो डला हुआ है वो स्टैटिस्टिक्स का एपिसोड नंबर 2 डला होगा वहां पे। तो वहां पे जब आप पूरे देखेंगे तो अभी देखो मैं बताता हूँ कैसे कि ये एक दिन में कैसे कंप्लीट हो सकता है। ध्यान से सुनना। देखो आप सबसे नीचे आ जाओ इस प्लेलिस्ट में। तो जब आप इस प्लेलिस्ट में सबसे नीचे आओगे तो आपको नंबर सिस्टम चैप्टर दिखेगा जो कि 30 मिनट का है। 30 मिनट में इस चैप्टर को कंप्लीट करा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वन शॉट और पीवाईक्यू सब कुछ कवर करा दिया एकदम 30 मिनट के अंदर। सोचो इतना लंबा चैप्टर हम पढ़ते हैं स्कूल में जो कि 30 मिनट के अंदर कवर हो गया। तो 30 मिनट इसमें लगेगा। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे उसमें 12 मिनट लगेगा। फिर उसके बाद लीनियर इक्वेशंस पढ़ोगे उसमें 12 मिनट लगेगा। 12 मिनट में 24 मिनट में 12 मिनट में मैंने ये सारे चैप्टर खत्म किए हैं। अगर आप सबके टाइम को कैलकुलेट करोगे तो देखो 30 मिनट 30 और 12 30 और 12 12 12 मान लेते हैं इसको दोनों मिलाकर के आधा घंटा हो गया। तो ये 1 घंटे हो गए। 1 घंटे और ये ऊपर वाला 24 मिनट जो है ये 1.5 घंटे हो गए। फिर 1.5 घंटे में 12 मिनट मान लो 2 घंटे हो गए। फिर इसके बाद मान लो 21 मिनट का जो लेक्चर है ये मान लो 2.5 घंटे हो गए। 14 मिनट का ये लेक्चर है और 44 मिनट का ये 3.5 घंटे हो गए। 3.5 और ये जो 14 मिनट है इसको आधे घंटे मान लेते हैं तो 4 घंटे हो गए। ये 4.5 घंटे हो गए। 4.5 घंटे में आपका स्टैटिस्टिक्स वन शॉट तक पूरा कवर हो जाएगा 4.5 घंटे के अंदर। सोचो जो कि मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करने में आपको इतना टाइम लगता है। तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आपने पूरा इस तरह से कंप्लीट कर लिया। और इसमें खास बात इसमें यह है कि आपका जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वन शॉट पीवाईक्यू सब इससे बाहर पेपर आ ही नहीं सकता। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई है ना उस लेक्चर्स के दौरान उसके अंदर जितने वन शॉट है सोचो आधे घंटे के अंदर 15-12 मिनट के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है। तो इससे अच्छा और है ही क्या। तो इस तरह से आप मैथ्स का सिलेबस एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। आप इसको करके देखिए। मैं बता रहा हूं कि आपसे मैंने लाइव बता भी दिया कि किस तरह से आप कंप्लीट कर सकते हैं इसको। ये जो मैथ्स की प्लेलिस्ट यहाँ पे दे रखी है तो आप इसमें देखेंगे तो आपको ना यहाँ पे 3 चैप्टर नहीं दिखेंगे। वो 3 चैप्टर भी जल्दी डलने वाले हैं। टेंशन मत लो उसकी कि टेंशन ले रहे हो कि 3 चैप्टर क्यों नहीं है इसमें। तो वो जल्दी ही डलने वाले हैं इस चैनल पे। आप इस जब तक इस लेक्चर को तो देखिए। जब आप इस लेक्चर को देखेंगे अगर आप नीचे कमेंट करेंगे और मेरे पास 10 से ज्यादा कमेंट आए अगर तो मैं इस पे लेक्चर बना दूंगा 3 चैप्टर्स पे बाकी तो वो भी हो जाएगा। मैथ्स की तो टेंशन है ही नहीं बिल्कुल भी। एक दिन में मैथ्स हमने कवर कर दिया बिल्कुल अच्छे से। देन उसके बाद बोनस टिप मैं आपको देना चाहता हूँ। बोनस टिप ये है कि अगर आप मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया मान लो तो अगर आप साइंस का सिलेबस भी कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको यही सर्च करना है SN1 इंस्टीट्यूट क्लास 9th और वहां पे मैथ्स की जगह आपको लिख देना है साइंस। मैथ्स की जगह आपको साइंस लिख देना है। तो वहां पे फिर आपके सामने एक प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। इसमें कितने चैप्टर डले हुए क्लास 9th में टोटल 5 चैप्टर डले हुए हैं। तो और बाकी जितने फिजिक्स की न्यूमेरिकल है उसकी सीरीज हमारे लेक्चर पे चली रही है। फिजिक्स में जो ज्यादातर सवाल आते हैं वो न्यूमेरिकल्स आते हैं। वो भी सीरीज हमारे इस लेक्चर पे हमारे इस चैनल पे चली रही है। तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो आप ध्यान से सुनना। जैसे ही वीडियो खत्म होगी तो आपके सामने एक आउट्रो आएगा। आउट्रो यानी वीडियो का एंड आएगा। उसमें आप देखेंगे कि इस तरफ क्लास 9th मैथ्स की प्लेलिस्ट होगी और इस तरफ क्लास 9 साइंस की प्लेलिस्ट होगी। तो दोनों प्लेलिस्ट आपको क्लास 9 मैथ्स की प्लेलिस्ट इधर मिल जाएगी और क्लास 9 साइंस की प्लेलिस्ट इधर मिल जाएगी। तो आप जाकर के उसको देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने किसी और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि वो उसको भी हेल्प मिल सके। क्या पता अगर वो फेल हो रहा हो तो उसकी भी आप हेल्प कर सको। तो एक बंदे के साथ किसी एक बंदे के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना और मैथ्स का सिलेबस एक दिन में कंप्लीट करके एग्जाम जरूर फोड़ के आना। थैंक यू वेरी मच।